हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह है और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, जो कि आपकी क्लास 8 की साइंस टेक्स्ट बुक से है। इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे। जैसे कि आप इमेजिन कर लीजिए कि आज है बरसात का दिन है, बारिश हो रही है। ठीक है, तो बारिश में आपको क्या चाहिए होता है, अम्ब्रेला या रेनकोट। ठीक है, तो अम्ब्रेला आपने देखा होगा कि सिल्की सिल्की मटेरियल का बना रहता है। हम किसी भी कपड़े का अम्ब्रेला नहीं बनाते हैं, क्यों? क्योंकि किसी और कपड़े को, जैसे टावल है, हम कभी टावल ओढ़ के चल रहे हैं बारिश में तो हम भीग जाएंगे, हम नहीं बच पाएंगे। हम दुपट्टा ओढ़ के चल रहे हैं तो हम बारिश में बच जाएंगे? नहीं, हम भीग जाएंगे। लेकिन अम्ब्रेला का जो कपड़ा होता है उसकी क्या खासियत है कि वो पानी को नीचे नहीं आने देता है और हम भीगने से बच जाते हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज एंड व्हाई? तो हम किस तरह का अम्ब्रेला यूज करेंगे? उसका कपड़ा ऐसा हो जो कि वाटर रेजिस्टेंट हो, ताकि पानी उसको भिंगा ना पाए और हम भी बच जाएं। सिंथेटिक फाइबर्स possess unique characteristics which make them popular ड्रेस मटेरियल। तो ये जो सिंथेटिक फाइबर्स है, इनके पास इस तरह का बहुत सारी यूनिक, मतलब विशेष तरह की इस तरह की प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि कोई कपड़ा जो है इलास्टिक होता है, कोई कपड़ा जो है बहुत मजबूत होता है, वो फटता ही नहीं है। ठीक है, उसको कितना भी खींचो उसमें, जैसे नायलॉन की रस्सी देखा होगा आपने, नायलॉन की रस्सी नहीं टूटता है, नायलॉन तो स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वहीं कॉटन के कपड़े आप पहनते हो, वो 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर फट जाते हैं। लेकिन कोई पॉलिस्टर का कपड़ा है, कोई पॉलिस्टर से बना हुआ मटेरियल का कपड़ा है, वो सालों साल चलता रहता है, वो नहीं फटता है। तो वो मजबूत होते हैं, वो वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, वो इलास्टिक होते हैं। जैसे आप सॉक्स पहनते हो या स्टॉकिंग्स पहनते हो, इस तरह के कपड़े आपने देखे होंगे जो कि काफ़ी मजबूत हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। तो इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ये पॉपुलर ड्रेस मटेरियल है। ठीक है, दे ड्राई अप क्विकली। सबसे पहला जो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। जैसे कि ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो जल्दी सूख जाएंगे। जैसे कि आपने कोई पॉलिस्टर का कपड़ा है उसको सुखाइए और कॉटन का कपड़ा उसको सुखाइए, पॉलिस्टर का कपड़ा जल्दी सूख जाता है एज कम्पेयर टू कि कॉटन के कपड़े में। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि सर्दियों के दिनों में आप जो एक जैकेट पहनते हैं वो उस पर लिखा रहता है ड्राई। या जैसे विदेशों में जो लोग आप देखते होंगे कि जो जैकेट पहने रहते हैं फ्लफी वाला, वो ड्राई रहता है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा बर्फ़ गिरती रहती है, तो वो भीग जाएगा बर्फ़ से, क्योंकि हमारे शरीर की गर्मी से बर्फ़ पिघल जाएगी। तो वो क्या करते हैं, वो उसके ऊपर इस तरह का कपड़ा लगाते हैं कि बर्फ़ गिरने पे भी उनका जो है वुलन जो है वो भीगे नहीं, वो इस तरह का कपड़ा यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है क्विकली ड्राई अप। ठीक है, जल्दी सूख जाते हैं। ड्यूरेबल, बहुत दिनों तक चलते हैं। ड्यूरेबल मतलब बहुत उनकी जो उनकी यूज़ करने की जो कैपेसिटी है, हम उनको सालों साल यूज़ कर सकते हैं, जल्दी वो ख़राब नहीं होते, पुराने नहीं पड़ते हैं। लेस एक्सपेंसिव, वो बहुत सस्ते भी होते हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर से। जैसे कि कॉटन की शर्ट, कॉटन के ड्रेस मटेरियल थोड़े कॉस्टली मिलते हैं, क्योंकि वो नेचुरल फाइबर से बनते हैं, उनको उगाना पड़ता है। लेकिन ये जो केमिकल्स, ये जो हम आर्टिफिशियल फाइबर से बनते हैं, ये फैक्ट्री में बनते हैं, लैब्स में बनते हैं, जितनी मर्जी आए चाहे उतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर लो। तो इसी वजह से जो आर्टिफिशियल फाइबर से जो कपड़े बनते हैं वो सस्ते होते हैं। जैसे कि जो एक्राइलिक वुल है, ठीक है, वो सस्ता होता है क्योंकि वो सिंथेटिक फाइबर से बनता है, और जो असली वुल, असली भेड़ की जो वुल होती है वो महंगा होता है। ठीक है, तो वो लेस एक्सपेंसिव। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिंथेटिक फाइबर्स के, कि वो क्विक ड्राई हो जाता है, ड्यूरेबल होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है और रेडियली अवेलेबल होता है, आसानी से मिल जाता है मार्केट में। ठीक है, मार्केट में ज़्यादा आपको खोजबीन नहीं करनी पड़ती है। जैसे कि आपको पश्मीना का जो ऊन है उससे बनी शॉल लेना है तो आपको बहुत खोजबीन करनी पड़ेगी, उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाना होगा। पर एक्राइलिक वूल का कपड़ा तो पूरे ऑल ओवर इंडिया मिलता है। ठीक है, एंड ईजी टू मेंटेन, ये मेंटेन करने में भी इजी होते हैं। मतलब जैसे उनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत प्रेस नहीं करना पड़ता, बहुत ज़्यादा जो है उनको संभाल के नहीं धोना पड़ता, क्योंकि रफ एंड टफ है। ठीक है, उनको कैसा भी धो दो, उनको वॉशिंग मशीन में धो दो, उनको रगड़ के धो दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो नेचुरल फाइबर से कपड़े बनते हैं उनको काफ़ी देखभाल की ज़रूरत होती है, नहीं तो वो और जल्दी फट जाएंगे। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड देन लर्न फॉर योर सेल्फ। तो नीचे लिखी एक्टिविटी को हमको परफॉर्म करना है और हमें सीखना है कि हम कैसे जो है
कपड़ों की जो ये क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक है, इसको समझ सकते हैं। जैसे एक्टिविटी 3.2 कराई गई है आपको, तो एक्टिविटी 3.2 में क्या कहा गया है, टेक 2 क्लॉथ पीसेस ऑफ द सेम साइज रफली हाफ अ मीटर स्क्वायर ईच। तो दो एक बराबर कपड़े आपको ले लेने हैं आधा आधा मीटर के, ठीक है। वन ऑफ दीज शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर, एक उसमें नेचुरल फाइबर का बना होना चाहिए, जैसे कि कॉटन का, ठीक है। आप कॉटन का जो किचन क्लॉथ होता है वो कॉटन का बना रहता है, आप वो ले लीजिए, ठीक है। द अदर कुड बी अ सिंथेटिक फाइबर, जो दूसरा कपड़ा है वो सिंथेटिक फाइबर का होना चाहिए, जैसे कि आप कोई जैसे अपने मदर का जो दुपट्टा है, ठीक है, वो ले लीजिए, या कोई पॉलिस्टर की जो शर्ट है, पुरानी शर्ट, उसमें से कोई कपड़ा काट लीजिए, मतलब वो आर्टिफिशियल फाइबर का, सिंथेटिक फाइबर से वो बना होना चाहिए, जैसे पॉलिस्टर है, एक्राइलिक है, ठीक है, इस तरह के, ठीक है, टेरिलीन है। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सेलेक्टिंग दीज पीसेस। तो आपको अगर इतनी पहचान नहीं है कि कौन सा कॉटन है, कौन सा पॉलिस्टर है, कौन सा टेरिलीन है, तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, उनको पता है, ठीक है। सोक द पीसेस इन डिफरेंट मग्स ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। तो दोनों कपड़ों को सेम अमाउंट ऑफ वाटर, आधा आधा मग में पानी भर लीजिए एक जैसे मग में, और दोनों को डिप कर दीजिए, भिंगा दीजिए कपड़े को, ठीक है। टेक द पीसेज आउट ऑफ द कंटेनर आफ्टर 5 मिनट्स एंड स्प्रेड देम इन द सन फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो दोनों कपड़ों को 5 मिनट बाद मग्गे से बाहर निकाल के धूप में टांग दीजिए सूखने के लिए। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन ईच कंटेनर। तो जो दोनों मग आपने लिए थे उनमें कितना कितना पानी अब बचा है ये आप देखिए। तो आप क्या देखेंगे कि जिसमें आपने कॉटन का कपड़ा रखा था उसमें उस मग में पानी कम हो गया है। क्यों? क्योंकि कॉटन ने ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लिया था, ठीक है। और जिसमें आपने पॉलिस्टर का कपड़ा रखा था वो मग में पानी ज़्यादा है, क्योंकि पॉलिस्टर जो है ना वो पानी को नहीं सोखता है। तो ये प्रॉपर्टी है पॉलिस्टर की। और भी ऐसे बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं जो भी पानी नहीं सोखते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने अम्ब्रेला के केस में देखा, वो तो पूरा का पूरा ही वाटर रेजिस्टेंट है, वो एक पार से दूसरे पार पानी को जाने ही नहीं देता है। उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसका जो बुनाई है वो इस तरह से की जाती है। तो आपने देखा। और फिर क्या है, हमको क्या देखना है कि अगर हमने दोनों कपड़ों को धूप में डाल दिया है ड्राई होने के लिए, तो हम क्या देखेंगे कि अगर हम आधे घंटे बाद देखें या 1 घंटे बाद देखें तो जो सिंथेटिक फाइबर का कपड़ा था वो सूख गया है या ऑलमोस्ट सूख गया है, लेकिन जो कॉटन का कपड़ा है वो नहीं सूखा है, वो ज़्यादा गीला है एज कम्पेयर टू कि सिंथेटिक फाइबर के कपड़े से। तो यानी कि जो कॉटन का कपड़ा है उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा है, और जो सिंथेटिक का कपड़ा है वो जो है उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम है, इसी वजह से वो जल्दी सूख गया, जबकि कॉटन का कपड़ा देर से सूख रहा है। डू सिंथेटिक फैब्रिक्स सोक लेस और मोर वाटर दैन द नेचुरल फैब्रिक्स? नो, सिंथेटिक फाइबर जो है, सिंथेटिक फैब्रिक्स जो है वो लेस वाटर सोक किया, लेस पानी को अपने अंदर एब्जॉर्व किया। डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई? तो सिंथेटिक फाइबर्स लेस टाइम जो है ड्राई किया, मतलब जल्दी सूख गया। तो दोनों ही प्रॉपर्टी सिंथेटिक फाइबर्स फैब्रिक्स के फेवर में गई, यानी वो पानी भी कम सूखा और सूख भी जल्दी गया। What does this activity tell you about the characteristics of the synthetic fibers? तो ये एक्टिविटी आपको क्या बताता है कि एक्टिविटी ये बताता है कि सिंथेटिक फाइबर्स आर स्पेशली डिजाइन टू कैटर आवर नीड्स। जैसे कि हम बहुत सारी जगहों पे इस तरह की प्रॉपर्टीज़ जो है इन कपड़ों की यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमको जल्दी ड्राई, जैसे हम बरसात वाली जगह पे रहते हैं जहाँ बहुत बारिश होती है, ठीक है, तो वहाँ के लोग ज़्यादातर सिंथेटिक फैब्रिक से बने कपड़े पहनना पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ धूप नहीं निकलती, ज़्यादा बारिश होती है तो जल्दी सूखने वाला कपड़ा उनको चाहिए होता है, ठीक है। और जहाँ पे जैसे कि मतलब इसी तरीके से अपने अपने नीड्स आप डिसाइड कर सकते हैं। What does this activity tell you about the characteristics of the synthetic fiber? जैसे कि सिंथेटिक फाइबर जल्दी सूखते हैं, कम पानी सोखते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं। तो ये बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सिंथेटिक फैब्रिक्स की होती है। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज फैब्रिक्स कंपेयर टू नेचुरल फैब्रिक्स।
तो ये सारी प्रॉपर्टीज जैसे कि ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट, मेंटेनेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सिंथेटिक फैब्रिक्स के, क्योंकि इनको मिनिमम केयर की ज़रूरत होती है। इनमें कोई स्टार्च नहीं डालना होता है, इनको ज़्यादा प्रेस नहीं करना होता है, और इनको बहुत हम रफली वॉश कर सकते हैं, बहुत ड्यूरेबल है, ठीक है। और इनके बहुत सारे जो है हम यूजेस डिसाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स प्रॉपर्टी। बट एक चीज़ ये है कि जो कॉटन का है उसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है। हर जगह सिंथेटिक फैब्रिक कॉटन को रिप्लेस नहीं कर सकता है। जैसे कि हमें जब गर्मियों का दिन होता है तो बहुत पसीना होता है, तो क्योंकि सिंथेटिक फाइबर पानी को ज़्यादा अपने अंदर अब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, तो वो हमारे शरीर के लिए कंफर्टेबल नहीं होगा, हमारा पसीना नहीं सूखेगा, तो हम कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। तो वही कॉटन के कपड़े अगर हम पहने तो वो पसीना सूखेगा, तो हम बहुत उसमें कंफर्टेबल फील करेंगे, ठीक है, हमें अच्छा लगेगा, हमारे स्किन के लिए वो फ्रेंडली है, ठीक है। और कॉटन के कपड़े का जैसे आप किचन क्लॉथ यूज़ करते हैं, तो अगर आप सिंथेटिक फैब्रिक से बने हुए कपड़े को किचन क्लॉथ बनाएंगे तो आपका हाथ जल सकता है, क्योंकि सिंथेटिक फैब्रिक का जो बना कपड़ा है वो अपने अंदर उतना एयर को रिटेन नहीं करता है। तो हाथ जब आप पकड़ेंगे गर्म चीज़, किसी चीज़ को भगोने को, तो आपका हाथ जल सकता है। वहीं कॉटन का कपड़ा जो है अपने अंदर बहुत सारा एयर स्पेस बना के रखता है, तो कॉटन के कपड़े से आपका हाथ नहीं जलेगा, ठीक है। सो हम देखेंगे कि ये कुछ जो है सिंथेटिक, अगर हम रिवाइज करें कि सिंथेटिक फैब्रिक्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो वो ये है कि वो दे आर ड्यूरेबल, दे आर कॉस्ट इफेक्टिव, दे नीड लेस मेंटेनेंस, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, ड्राई अप क्विकली, आर ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, रेडिली अवेलेबल एंड इजी टू मेंटेन, ये जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखा आपने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके सिंथेटिक फाइबर्स के या सिंथेटिक फैब्रिक्स के। सो होप करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली रिप्लाई। And also I want to give one information through this video that I am planning a app, ठीक है, app based learning. You can install that app in your phone and connect through me पर्सनली, ठीक है। आप सब लोग वो मैं जल्दी अनाउंस करूँगी अगर मैं वो ऐप बना लेती हूँ तो ऐप के थ्रू हम 1-to-1 जो है टीचिंग कर सकते हैं, और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको बहुत ज़्यादा इजी वे में दे सकती हूँ। साथ ही मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज प्लान कर सकती हूँ, आपके लिए स्टडी नोट्स दे सकती हूँ रिटन में, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब के थ्रू मैं आपसे उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाती, मैं आपको स्टडी नोट्स नहीं दे सकती। आपको जो मैंने पढ़ाया है आपको समझ में आया कि नहीं वो मैं टेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो इसलिए मैंने जो है एक प्लान किया है कि मैं ऐप जो है वो डिज़ाइन करवाऊंगी, आप सबको मैं इन्फॉर्म करूंगी। सो अगर आप ऐप से पढ़ना चाहते हैं देन एक रिक्वेस्ट है, आपको थोड़ा सा जो है पे करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी, इफ़ यू वांट कि मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छे वीडियोस बनाते रहूं जो कि आपको समझ में आए, मैं बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव रखने की कोशिश करूंगी उस ऐप को, जस्ट कि आप जो है उसको बहुत जो है बहुत आराम से जो है उसको यूज़ कर सके, डाउनलोड कर सके, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।